आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। राजधानी के दौसा से आया हुआ वह किसान पता नहीं आत्महत्या करना चाहता था कि नहीं, क्योंकि उसके पत्र से तो केवल यही जाहिर होता है कि हमारी फसलें नष्ट हो गई हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, हमें घर से निकाल दिया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है अलग बात है, लेकिन उस पत्र में कहीं भी उसने नहीं कहा है कि मैं इसीलिए यहाँ मर जाऊँगा। उतनी भीड़, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ज़्यादातर मंत्री, पूरा सरकारी महकमा वहाँ, और उनके सामने एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ता है, गले में अपना फांसी लगाता है और वहीं वह मर जाता है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम चलता रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के नेता चाहते थे कि वो गजेंद्र सिंह चौहान वाकई वहाँ अपना प्राण छोड़ दे, प्राण त्याग दे। मंच से घोषणा भी हो रही थी कि उनको उतारा जाए पेड़ से, कार्यकर्ताओं को, वॉलंटियर्स को कहा भी जा रहा था, लेकिन इसके साथ साथ कुमार विश्वास की आवाज भी निकल रही थी कि क्या यह साजिश है, क्या यह आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है, यह क्या हो रहा है। दिल्ली पुलिस से कहा जा रहा था, लेकिन कोई कुछ न कर सका। और सबसे बड़ी निर्दयता और क्रूरता देखिए कि उसके नीचे गिरने और मर जाने के बावजूद सभा चलती रही, 75 मिनट तक चलती रही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए कि मुझे 2 शब्द कहना है और 12 मिनट से ज्यादा बोलते रहे। विजुअल ये बता रहे हैं कि एक हाथ में माइक लिए हुए केजरीवाल इशारे से कार्यकर्ता से पूछ रहे हैं कि क्या वो चला गया। उधर से इशारा आते हैं और नीचे बता देते हैं नेताओं को कि वो चला गया। इसके बावजूद वो फिर भाषण देना शुरू करते हैं कि क्या लाशों पर राजनीति हो रही है, क्या शवों पर राजनीति हो रही है। इस पार्टी के नेताओं को क्या इतनी भी ग्लानि और हया नहीं है? अरे आपकी सभा थी, आपकी सभा के सामने ऐसी दर्दनाक घटना हो गई और आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं आ रही है। सारी जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस पर, सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार पर कि ये अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे हैं कि 1 साल पहले इस सरकार को लोगों ने कितने विश्वास से मत दिया था और 1 साल में क्या हो गया। अरे कम से कम इतनी तो मनुष्यता होनी चाहिए कि एक सभा को वहीं रोक दें या शोक सभा में परिणत कर दें। अगर यह दिखाई दे रहा था कि वो व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है तो सभा वहां रोकी जा सकती थी। सभा रोक करके अगर नेता मंच से नीचे उतर जाते, वहां तक जाते, उसको बचाया जा सकता था, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। गजेंद्र सिंह चौहान के हाव भाव से लग रहा था कि उसकी ओर लोग देखेंगे, उसको बुलाया जाएगा, वो अपनी बात रखेगा, उसको इतनी संख्या में बचा लिया जाएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। हालांकि ऐसी घटनाओं के समय दिल्ली में हम लोग देखते रहे हैं कि जब भी वहां बड़ी सभाएं होती हैं, वहां अग्निशमन सेवा के लोग रहते हैं, वहां पुलिस पूरी अपनी व्यवस्था तामझाम के साथ रहती है। आज भी हो रही होगी, लेकिन कहां थे अग्निशमन के लोग, यह प्रश्न तो उठता ही है। और इसकी जांच में सब चीजें स्पष्ट होंगी कि दिल्ली पुलिस का, अग्निशमन सेवा का उसमें दोष है कि नहीं है, क्योंकि उनके लिए ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करना 5 मिनट का काम था। लेकिन जिस ढंग की राजनीति हो रही है उसमें, जिस ढंग से गजेंद्र सिंह चौहान को प्राण त्यागना पड़ा, और जो आम आदमी पार्टी के नेताओं का पहले और उसके बाद व्यवहार है, वो शर्म से हमारा सिर झुका देता है कि मौत पर भी इस प्रकार की राजनीति। आखिर आशुतोष आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, पुराने पत्रकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या केजरीवाल पेड़ पर चढ़ जाते, मैं आगे से कहूंगा कि वो पेड़ पर चढ़ जाए। अरे भैया, हमने तो इन्हीं केजरीवाल जी को बिजली के तार जोड़ने के लिए और बिजली के खंभों पर चढ़ते हुए देखा है। अगर खंभों पर चढ़ सकते हैं तो किसी की जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना क्या कोई गुनाह हो जाएगा? क्या उससे वो छोटे हो जाएंगे? स्वयं को आम आदमी का प्रतिनिधि का दावा करने वाले नेता अगर पेड़ पर चढ़ ही जाते तो उससे क्या आसमान टूट पड़ता? अरे लोग तो कुएं में कूद जाते हैं, नदियों में कूद जाते हैं, तालाब में कूद जाते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं बचाने के लिए। और वहां भी कोई पेड़ पर चढ़ा तो था, उसने उसको बचाने की कोशिश की, उससे संभलना मुश्किल था, उसने नीचे छोड़ा, लोगों ने दरी उठाया, दरी फट गई। जाहिर है कि इसको मैं आत्महत्या नहीं, इसकी हत्या कहूंगा, क्योंकि काफी देर से वो पेड़ पर चढ़ा था, पूरी व्यवस्था की जाती थी उसको बचाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ और दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दाग लग गया। इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हमने देखी हैं, मेरी जानकारी में कभी ऐसी घटना नहीं हुई। और उसके बावजूद केजरीवाल जी का प्रश्न हो रहा है कि अरे दिल्ली पुलिस मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन भगवान के कंट्रोल में तो है।
यानी इसकी भी जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस पर, और दिल्ली पुलिस पर इसलिए कि वो केंद्र सरकार के तहत है, केंद्र सरकार के पर इसकी भी जिम्मेवारी डालना। अरे थोड़ी भी तो मनुष्यता दिखाओ कि तुम्हारी सभा है, तुम्हारी सभा में अगर इस प्रकार से किसी की मृत्यु हो जाती है, वह मरने को मजबूर हो जाता है, तुम सब लोग उसको नहीं बचा पाते हो, अपने भाषण में तल्लीन रहते हो, तो ये कुछ भी जिम्मेवारी तुम्हारी बनती है या नहीं बनती है, ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानना चाहेगी ये, और पूरा विजुअल बता रहा है ये कि इनका दोष है। पूरा सरकारी महकमा वहां विद्यमान है और आप कुछ नहीं कर सकते, आप भाषण दे रहे हैं वहां खड़े होकर के, किसी पर आरोप लगा रहे हैं। ये क्या है? ये सवाल उसके, इस समय देश में किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, किसान दुखी हैं, लेकिन मैं जितना किसानों को समझाऊं, किसान हमारे देश के जीवट होते हैं, सामान्य स्थिति में वो आत्महत्या नहीं करते हैं, उनकी आत्महत्या बहुत अंतिम स्थिति में होती है। अगर राज्य सरकार इतनी मुआवजा की घोषणा कर चुकी है, केंद्र सरकार ने 33% से 50% से नीचे 33% के नुकसान पर घोषणा कर दिया है, किसी की मृत्यु होने पर 1,30,000 की जगह 4 लाख का मुआवजा कर दिया है, ये सब किसानों के पास खबरें जा रही हैं, तो किसान ऐसे आत्महत्या क्यों करेगा? और राजस्थान का जीवन तो वैसे भी इतना कठोर जीवन रहा है कि वहां के लोग जल्दी आत्महत्या नहीं करते हैं। और वो व्यक्ति हाथ में झाड़ू लिए हुए था, वो दिखा रहा था कि हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यानी वो चाह रहा था कि उसके नेता लोग आए और उसे बचाए, लेकिन उसको बचाने की बजाय लोग अपना भाषण देते रहे, इन्होंने खुल करके उसका इंतजाम नहीं किया, उसके बचाने की ओर जितना ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया, मंच से कोई उतरा नहीं, और उसकी मृत्यु के बाद भी उस पर राजनीति हो रही है, और अपने दोष स्वीकारने की बजाय दोष सरकार पर दी जा रही है, केंद्र सरकार पर, कि वो आखिर केंद्र सरकार सोचे कि ये किसान यहां आकर के क्यों आत्महत्या किया। चलो ये क्यों नहीं सोचे कि तुम्हारे सामने वो मरा कैसे, तुमने बचाने के लिए उसके लिए क्या किया। प्रश्न तो आज ये है, क्या तुम्हारे अंदर मानवीयता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर कोई जिम्मेवारी है कि नहीं है। वैसी स्थिति में दुनिया की कोई भी पार्टी होती उसकी सभा रोक दी जाती, वैसी स्थिति में कोई भी नेता वहां से मंच से नीचे उतर सकता था। वो मंच से कुछ ही दूरी पर वह पेड़ जिस पर वो चढ़ा हुआ था उसकी दूरी मुश्किल से 50 गज से ज्यादा नहीं होगी, तो क्या वहां तक नेता लोग जा नहीं सकते थे? कोई एक नेता आम आदमी पार्टी का बताए कि वो मंच से उतर करके और वहां तक अपने कार्यकर्ताओं से गया और उसको बचाने की कोशिश की। अगर नहीं की तो उसकी आत्महत्या को हत्या क्यों न मानी जाए, और इस हत्या की जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी पर क्यों न डाली जाए। मेरा यह प्रश्न है जिसका जवाब ये देश की जनता दे, इस देश के लोग आम आदमी पार्टी से ये प्रश्न अवश्य पूछें, क्योंकि ये पार्टी हमेशा से नाटक और पाखंड करती रही है, आम आदमी पार्टी के नाम पर लोगों को बरगलाती रही है, उनके नाम पर वोट लेती रहती है, और जहां आम आदमी की भूमिका आती है वहां यह अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करके चुप हो जाती है, और जब ऐसी दर्दनाक घटना घट जाती है तो उस पर अपनी राजनीति की रोटी सेकने लगती है कि इसमें हमारा क्या दोष है, ये तो यहाँ की पुलिस का दोष है, ये तो केंद्र सरकार का दोष है जो किसानों का सुनती नहीं है। धन्यवाद।